जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज जो है क्या है कि अभी तक हमने सिंटैक्स के 3 क्लासेस ले चुके हूँ मैं। और टुडे आई एम गोइंग टू क्लास 4th अबाउट द सिंटैक्स। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि सिंटैक्स से क्या मतलब है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस से मतलब क्या है, यानी कि जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मूल ये होता है कि आप एस को मत भूलें। किसको मत भूलें? एस यानी कि एस प्लस बी प्लस वी प्लस ओ। ये जो फॉर्मेट है इसको कभी मत भूलिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। बाकी सिंटैक्स जो होता है, मैंने आपको ये भी बताया है कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सभी सिंटैक्स की कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ द लार्ज एरिया। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा है, तो कुछ कंपाइल करके पढ़ा दिया जाता है सिंटेक्स में, लेकिन हकीकत यही है कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर आप सिंटेक्स को सही से जानना चाहते हैं तो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सभी को क्या करिए, सही से ईमानदारी से पढ़िए। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं कि सम टिपिकल नाउन एंड द वर्ब, यानी कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसके साथ वर्ब क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, उसी के कैटेगरी में आता है, जैसे दूसरा वही है। जैसे अब टिपिकल नाउन में कौन है, जैसे कुछ क्या है, देखिए नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कहने का मतलब जैसे कुछ नाउन क्या होते हैं, देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होते हैं कि वो होते नहीं हैं प्लूरल, वो सिंगुलर होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है यार, अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद जैसे तीसरा मैंने आपको ये दिया पॉइंट, ये पहले के अंदर ही दूसरे तीसरे हैं। नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, जस्ट उसी का वाइस वर्सा है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। ठीक है। जैसे नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, यानी है दिखेंगे वो आपको सिंगुलर में लेकिन उनकी मीनिंग क्या होगी, प्लूरल में होगी। तो उनके साथ कौन सा वर्ब आएगा और कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि मैंने ये सारे चीज़ें जो आज की क्लास है, ये लगभग नाउन मैंने कवर किया है अपने पिछले जितने भी क्लासेस हैं। तो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस क्लास एंड सी ऑल क्लासेस फ्रॉम 1 टू लेक्चर 1 to 22 आसपास है, लगभग पूरे नाउन मैंने कवर किया है। अब अगर उसमें जो छूटे होंगे तो मे भी शायद इसमें कवर हो जाए, और सारी चीज़ें नाउन मैंने कवर कर दिया है। जैसे ही सिंटेक्स ख़त्म होता है फिर हम प्लूरल में एंट्री करेंगे और एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, फिर क्लास आएंगे, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। नरेशन है, वॉयस है, बहुत सारा है। तो जो कि क्या है कि हमें अगर अपने इंग्लिश को एनरिच करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि वी शुड गो थ्रू द होल क्लासेस रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली। ध्यान दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि क्या करिए कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठें। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू, नए एस्पिरेंट्स हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल बटन पर जा कर के जो है क्या करिए, बेल पे जा कर के ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम देर नहीं करते हैं, हम तुरंत चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और हम इसको देखते हुए। जैसे देखिए, सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कि कुछ नाउन क्या है, देखने में तो प्लूरल है लेकिन उनकी मीनिंग क्या है, सिंगुलर होती है। ठीक है, एक वचन में दिखते हैं होते हैं। जैसे टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब भी उनके साथ प्रयोग होगा। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, देखने में आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर ही है, केवल हमें दिख रहे हैं वैसे। डिस्गाइज फॉर्म में होते हैं वो। डिस्गाइज फॉर्म जानते हैं ना, जब मर्चेंट ऑफ वेनिस हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना, एज यू लाइक इट डिस्कस करेंगे, तो किस तरह से जो है क्या है कि पोर्सिया कौन सा डिस्गाइज फॉर्म ले लेती है, किसके रूप में आती है। और उधर जो है क्या है आपका ये जो है
आपकी रोजलिंड जो है वो वहाँ पे गायनेमीड का कैसे फॉर्म लेती है जुलाई किड में। तो जब वहाँ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जंगल में सभी प्लेयर जाते हैं, तो वहाँ के बाद हम जब चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्गाइज फॉर्म। ठीक है, तो जो लिटरेचर की क्लासेस आती हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ लिटरेचर सुने। और विलियम शेक्सपियर की कहानी में सभी आपको बारी बारी से डिस्कस करने वाला हूँ, कृपया उसे ज़रूर सुने। शेक्सपियर को पढ़ने का मतलब आप जिंदगी पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ते हैं, आदमी पढ़ते हैं, समाज पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए प्लीज़, उसे मिस न करें। जब भी कभी क्लास आए तो उसे ज़रूर पढ़ें। शेक्सपियर की क्लासेस में जल्दी ही स्टार्ट उसकी स्टोरी एक एक करके करूँगा। अभी आई एम बिज़ी इन एग्ज़ाम, मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम में व्यस्त हूँ, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम क्या दूंगा, अरे यार 14 मई को एग्ज़ाम है, बाकी 14 मई को कौन सा एग्ज़ाम है आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहना उचित नहीं है। तो चलिए ठीक है, उचित काहे नहीं है यार, है ना, कुल मिला करके भाई पीसीएस देने की बात हो रही है। ठीक है, समझ जाइएगा, कोई बात नहीं, आप लोग भी पढ़ते रहें, प्लीज़ मेहनत करते रहें। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल क्या है कि आप देखिए न्यूज़ है और वैगेज है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिर मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ देखिए कॉमा होना चाहिए था, कॉमा यहाँ रखना चाहिए डॉट पर। फिर इकोनॉमिक्स है और इनिंग्स है, गैलोज है। अब जरा सोचें, कुछ लोग जो ये इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, प्लीज़ डोंट प्रोनाउंसिएट इट इकोनॉमिक्स, इट इज़ इकोनॉमिक्स। क्या है, इकोनॉमिक्स होता है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन करें और प्रोनाउंसिएशन सीखें, है ना, डिक्शनरी लें और क्या करिए कि ट्राई टू हिट द बुक्स, है ना। अब हिट द बुक्स मतलब उसको डंडा से मारने की बात नहीं हो रही है, हिट द बुक्स मतलब कि किताब को पढ़ें, है ना, किताब को पढ़ने की कोशिश करें, जिससे फ्रेजल वर्ब तो उसे पढ़ें। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि आपका पॉलिटिक्स इज नॉट एन इजी गेम। अब यहाँ देखिए मित्रों, आपको लग रहा है पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है तो समझ में आएगा कि ये प्लूरल है, जबकि है नहीं प्लूरल, ये सिंगुलर है। यहाँ पर क्या है, इज नॉट। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे, एग्जाम में जहाँ इज है वहीं पर क्या कर देगा, आर का प्रयोग कर देगा और आपको लगेगा कि करेक्ट है। और जो है क्या है कि हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्या करेंगे, इसे मिस्टेक कर देंगे। तो प्लीज़ एकदम पैनी निगाह अपनी बनाए रखें, हमेशा अलर्ट रखें अपने ब्रेन को और अब हर नियम को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर इसी तरह देखिए क्या है, द वैगेज ऑफ सिन इज डेथ, है ना, यानी अगर पाप का जो घड़ा होता है ना, लोग कहते हैं ना अगर पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ही है। तो वैगेज ऑफ सिन माने जो पाप की तनख्वाह होती है, जो पेमेंट होती है, वो मृत्यु होती है। यानी कि पाप का अंत क्या है, मौत है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए क्या है कि द न्यूज़ इज ट्रू, यानी कि जो है न्यूज़ क्या है, सत्य है। अब न्यूज़ देखने में तो आपको लगेगा अरे यार ये तो न्यूज़ है, ये तो प्लूरल वर्ब है, यार यार इसको यहाँ इज कैसे है, आर वहाँ होना चाहिए, और आर ही तो पूछेगा फ्रेंड्स, आर ही तो पूछेगा, और वहीं पे आपको क्या करेंगे, गलती कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अलर्ट रहना है, बी अलर्ट, है ना, बी काशस। जब आप पढ़ें तो एकदम काशसली पढ़ा करें, दिमाग की चारों तरफ की खिड़कियाँ खोल दें, हमेशा दिमाग को क्लोज करके ना पढ़ें, एनर्जेटिक रहें, जब भी पढ़ें एनर्जेटिक रहा करिए, ये हमेशा बहुत ज़रूरी है आपको रखने के लिए। जैसे रूल नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या है, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म। अब इसी का ठीक, इसका ठीक उल्टा है, ये क्या है, इसका ठीक जस्ट अपोजिट है, तो उसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है फॉर्म, बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। ये मीनिंग में प्लूरल होते हैं लेकिन क्या करते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लेंगे। और जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें क्या है, जैसे डजन है, स्कोर है, मिलियन, 100, 1000, पीपल, कैटल एक्सेट्रा। मैं ये चीज़ जो क्या है कि आपको अपने नाउन की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ गो टू द, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास में जाएं और आप वहाँ पर एकदम क्लियर पाएंगे। मैंने डिफरेंस भी बताए हैं आपको, पीपल और पीपल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, डजन का प्रयोग कैसे होगा, मिलियन का कैसे होगा, स्कोर का कैसे होगा, सारा मैं नाउन में पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार और आप जाएं, लेकिन सिंटेक्स चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो एक बार एक जगह और थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देते हुए आगे निकलूंगा, जिससे आपको एक ही जगह पर एक क्लास में आपको सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद। देखिए क्या है कि आगे देखिए पढ़ते हैं कि अ डजन वर इंजर्ड। अ डजन वर इंजर्ड मतलब क्या है कि भाई दर्जनों लोग घायल हो गए। अब जरा सोचें, डजन भी लिखा गया, उसके पहले आ लिखा गया है, तो सीधा सीधा आपको लगेगा अरे यार ये तो 8 डजन माने 1 दर्जन, 1 दर्जन। अरे भैया 1 दर्जन में 12 केला होता है। जब आप केला खरीदने जाते हो भैया हमको 1 दर्जन दे दो, कितना देता है वो, 12 देता है कि नहीं देता है, ये होता है। डजन का मतलब 12, 12 होता है ना, 12, तो इसलिए वहाँ पे प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा आपको, यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया। इसी तरह से द कैटल आर ग्रेजिंग, है ना, जो कैटल माने जो ये मवेशियाँ, मवेशी जिसको बोलते हैं, आर ग्रेजिंग माने चर रहे हैं।
आप जरा सोचिए, ग्राउंड में एक गाय भी तो चर सकती है ना। लेकिन कैटल कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ढेर सारी है, गाय भैंस भेड़ बकरी दुनिया भर के जितने हैं सारे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। देखिए क्या है, रूल नंबर 10 के बाद यहाँ रूल नंबर 11 होना चाहिए, है ना, ये है। और रूल नंबर 11 कौन सा आपका है, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। अब उसको स्किप मत करिएगा प्लीज़, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नियम है, जान लीजिएगा, है ना। वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद एज वेल एज, देखिए किससे किससे, विद से, एज वेल एज, along with, in addition to, together with, like and not, no less than, rather than, more than, unlike, besides, including, देखिए besides के बाद कॉमा होना चाहिए, है ना, including, excluding, और parenthetical। ये क्या होते हैं मित्रों, पैरेंथेटिकल माने क्या हो गया यार, ये पैरेंथेटिकल कोई नई चीज़ है नहीं। पैरेंथेटिकल का मतलब होता है जो आपके कॉमा, हाइफन, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब पैरेंथेटिकल होते हैं। और वैसे भी पैरेंथेटिकल मतलब अ वर्ड और फ्रेज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सीधी सी बात है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। क्या देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेंथेटिकल कहते हैं। ठीक है, जो चिन्हों से अलग हो, इस चीज़ को आप जानते रहें प्लीज़। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहा करिए, क्लास जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, एकदम ईमानदारी से पढ़ें, है ना। कभी भी क्या करें, देखिए अपनी स्टडी के साथ बेईमानी मत करना यार, है ना। जिस दिन अगर आप अपनी स्टडी के साथ ये वाला फार्मूला है ना कि बहकाएंगे, फैमिली को बहकाएंगे, तो आप यार ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि डू नॉट चीट अदर्स, यू चीट योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और धोखा देना वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो प्लीज़ हमेशा क्या करिए, बी ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट किसके लिए होइए, अपने लिए होइए। और यार एक बात सुनो, आप कंपटीशन कभी क्या करना, कि दूसरों से कंपटीशन मत किया करिए कि फला से करें, एक्स से करें, बी से करें, ना, नथिंग, दिस इज नॉट द कंपटीशन, इसे नहीं कंपटीशन होता है। कंपीट योर सेल्फ, हमेशा खुद से कंपटीशन करें, खुद को हराएं, हर बार हराने की कोशिश करें अपने आप को, हर बार बेहतर बनाने की कोशिश करें अपने आप को। एंड यू विल बी फाइंड दैट यू विल बी अ जीनियस, अ ग्रेट स्कॉलर। आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। हमेशा अपने को क्या करिए, compete करने की कोशिश में लगे रहें। इसी तरह से देखिए क्या है, अब यहाँ लिखा गया है कि द शुड देयरफॉर बी पुट इन द सिंगुलर। इसलिए क्या है भैया, तो यहाँ पे जब वे पैरेंथेटिकल हो जाएंगे तो यहाँ पे जो द शुड है, हमें लगता है दे शुड होना चाहिए, है ना। ये द वर्ब होना चाहिए। यहाँ से देखिए क्या है ना, ये एक चीज़ वर्ड मिस हो गया है। यहाँ द के बाद क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, द के बाद वर्ब होना चाहिए। जरा लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे द के बाद वर्ब होना चाहिए। द वर्ब शुड देयरफॉर बी पुट इन द सिंगुलर। वो क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होगा। जहाँ ये सब दिख जाए ना तो समझ जाइए कि तुरंत दिमाग लगा लीजिए कि हाँ, कि जो है क्या है कि हमने पढ़ा था और जो है सर ने बताया था ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। जैसे लिखा गया द हाउस विद इट्स कंटेंट्स, देखिए ना, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड। अब देखिए जो ये विद इट कंटेंट्स है, ये केवल जुड़ा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हाउस के बारे में, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे। मेन वर्ब आपका क्या है, सॉरी मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, हाउस है। तो हाउस के अकॉर्डिंग टू क्या होगा, आपका वर्ब प्रयोग किया जाएगा। इसी के आगे आप बढ़ते हैं, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज फेल्ड। देखिए वह तो है ही, उसके साथ ही उसके दोस्त फेल हो गए। तो दोस्त तो फेल हुए ना, है ना। वही चीज़ जो कहानी आती है, बहुत बढ़िया चुटकुला है ना। कहते हैं कि बताओ तुम्हारा रिजल्ट कितना है, कोई आता कहता है कि फलाने का लड़का फेल हो गया, है ना। मिस्टर मेहता के भी बच्चा फेल हो गया। वो ये नहीं कह रहा है कि जो है कि हाँ कि मैं भी फेल हो गया, कहने मतलब वो दूसरे को बता रहा है, अपने आप को संतोष दिला रहा है। और ऐसा करता कौन है जानते हैं, जो फेलियर होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, अपने आप को संतोष दिलाते हैं। कभी संतोष मत दिलाइए अपने आप, बेचैन हो जाइए कि मेरा नंबर क्यों कम क्यों आया, मैं कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ तो नंबर कम क्यों आया, या मैं कंपटीशन अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो फिर मैं सो क्यों रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ,
मुझे पढ़ना है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़, हमेशा अपने आप को जगाते रहें, ऑटो सजेस्ट करते रहें, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ देखिए आ गया द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स, यानी कि कमांडर, मूल ये सेंटेंस कहना चाहता है कि कमांडर मारा गया है ना, लेकिन क्या है यहाँ लिखा गया विद ऑल हिज सोल्जर्स, तो इसमें एक चीज़ ये पैरेंथेटिकल हो गया और आपको ने क्या कर दिया, आप वाज किल्ड हो गया। ठीक इसी तरह से देखिए सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस। अब इस तरह से जो है क्या है, जहाँ भी एग्जाम्पल आप पाते हैं और जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसको नोट कर लें प्लीज़, सारे को नोट कर लें, जितने ऑल पैरेंथेटिकल्स वर्ड्स हैं इनको आप नोट करें और नोट करके क्या करें, इसे लर्न कर लें, बार बार ग्रामर को देखा करिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से क्या करता हूँ, आपकी इस क्लास को क्या करता हूँ देखने के लिए, समझने के लिए, और मैं आपसे कहता हूँ कि बी हेल्दी एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड ऑलवेज ट्राई टू गेन समथिंग। हमेशा क्या करिए, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।